हाँ तो बच्चों, क्लास 1 आपका वर्ल्ड्स ऑफ एनिमल्स चैप्टर जो है, इसमें हमने आपको कल बता दिया था कि आपको 5 नेम जो हैं वो याद करने हैं। 5 वाइल्ड एनिमल्स के नेम, 5 डोमेस्टिक एनिमल्स के नेम, 5 पेट एनिमल्स, बर्ड्स के नेम ना। इसके बाद हमने पढ़ा था कि सम बर्ड्स कैन नॉट फ्लाई, कुछ बर्ड्स जो हैं वो उड़ नहीं सकती, जिसमें पेंगुइन, ईमो, ऑस्ट्रिच, डक ना। इसके बाद सम बर्ड्स कैन स्विम, कुछ बर्ड्स हैं जो कि पानी में तैरती हैं ना, जैसे कि स्वान, डक। इसका नाम कुछ रेप्टाइल्स, रेप्टाइल समझ गए आप, ये क्रॉल करते हैं लैंड के ऊपर, जमीन के ऊपर क्या करते हैं, क्रॉल, रेंग के चलते हैं ना। जैसे स्नैक हो गया, क्रोकोडाइल हो गया, टोर्टवाइज हो गया। पीडीएफ भी भेज दिया था, याद करने बोला था, तो इसको याद कर लेना है, ठीक है। इसके बाद वर्ड मीनिंग भी भेज दिया था, वर्ड मीनिंग तो पहले भी आप नोट कर चुके हो, इसको याद जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। अब आज हम इस चैप्टर को खत्म करने वाले हैं, ठीक है। इसमें आप पहले वाइल्ड एनिमल्स को पढ़ ही लिए थे कि वाइल्ड एनिमल्स कौन है। तो वाइल्ड एनिमल्स यानी एनिमल्स विच लिव इन फॉरेस्ट, यहाँ पे है ना दिया हुआ, देख रहे हो, एनिमल्स विच लिव इन फॉरेस्ट यानी जानवर जो कि जंगलों में रहता है, क्या कहलाता है, वाइल्ड एनिमल्स ना। सम वाइल्ड एनिमल्स आर बिग, सम आर स्मॉल। अब इसमें बिग वाइल्ड एनिमल्स का अगर नाम लिया जाए, बिग वाइल्ड एनिमल्स कौन होगा, तो बिग एनिमल्स में आप क्या किसका नाम लोगे, एलिफेंट हो गया, जिराफ हो गया, राइनासोरस हो गया, ये सब क्या हुआ, ये सब क्या हो गया, तो बिग वाइल्ड एनिमल्स हो गया ना। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो लाइन हो गया, कंगारू हो गया, चिंपांजी, टाइगर, ये सब उतना बिग तो नहीं होता ना, इसको हम कहते हैं स्मॉल वाइल्ड एनिमल्स, ठीक है। इसके बाद डोमेस्टिक एनिमल्स, इसको तो आप जान गए थे ना कि काउ, गोट, हॉर्स, बुफेलो, कैमल, ये सब क्या है, डोमेस्टिक एनिमल्स है, इसको हम लोग घरों में पालते हैं। पेट एनिमल्स, प्यारा जानवर ना, जो हमें बहुत अच्छा लगता है, उसको हम पालते हैं, जैसे डॉग, कैट, रैबिट ना, ये सब पालतू जानवर है, इससे कोई फायदा नहीं होता, लेकिन हम लोग इसको पालते हैं अपने घरों में। इसके बाद बर्ड्स पढ़े थे ना, बर्ड्स क्या होता है, बर्ड्स के पास फीदर होता है, पंख, इसका पूरा होल बॉडी जो होता है वो फीदर से कवर किया हुआ रहता है, ढका हुआ रहता है ना। इसके बाद इसके पास जो है 2 उड़ने वाले पंख होते हैं, उसको कहते हैं विंग्स ना। फीदर मीन्स भी पंख होता, लेकिन ये बॉडी फीदर होता है, ये देख रहे हो शरीर को ढका हुआ है ना रोए की तरह, तो इसको कहते हैं फीदर। ये उड़ने वाली जो पंख है जिससे चिड़िया उड़ती हैं, तो उसको कहते हैं विंग्स, समझ गए। एंड 2 लेग्स, इसके बाद 2 पाँव होते हैं चिड़ियों के, है ना 2 पाँव, एक यहाँ और एक यहाँ, फर्स्ट सेकंड, ठीक है। दे हैव ए बीक, बीक मीन्स चोंच, वर्ड मीनिंग याद कर लोगे तो अच्छी तरह समझ में आएगा, ठीक है। ऑल बर्ड्स ले एग्स, सभी चिड़िया जो है वो अंडे देती है, चिड़िया बर्ड्स अंडे देती है ना, उसको कहते हैं ले एग्स, अंडे देना, ले एग्स मीन्स अंडे देना। अब आगे बढ़ते हैं, अब इसमें देखिए पिगन, एस्पैरो ना, पैरट, किंगफिशर, ये सब जो बर्ड्स हैं, ये सब बर्ड्स कैन फ्लाई, उड़ सकती हैं, इसको आप उड़ते हुए आसमान में देखते हो ना, यही सब बर्ड्स होती हैं। लेकिन कुछ बर्ड्स ऐसी होती हैं जो उड़ नहीं सकती, जैसे पेंगुइन, ईमो, ऑस्ट्रिच। इसके बाद कुछ बर्ड्स हैं जो पानी में स्विम करती हैं, तैरती हैं, स्वान, डक। और पीकॉक तो हमारा क्या है, नेशनल बर्ड है, राष्ट्रीय पक्षी है हमारे देश का ना। द पीकॉक इज द नेशनल बर्ड ऑफ आवर कंट्री, द पीकॉक, इसको याद रखिएगा ना। हु इज द नेशनल बर्ड ऑफ आवर कंट्री, तो द पीकॉक इज द नेशनल बर्ड ऑफ आवर कंट्री। इसके बाद आप रेप्टाइल्स पढ़े थे ना, रेप्टाइल्स क्या करता है, लैंड पे क्रॉल करता है, रेंगता है, स्नैक हो गया, क्रोकोडाइल हो गया, टर्टल हो गया, इसके लेग्स तो होते हैं लेकिन काफी वीक होते हैं ना, कम, वीक मीन्स कमजोर, इसके वजह से ये क्या करते हैं, चल नहीं पाते। लेकिन स्नैक के तो लेग होता ही नहीं है ना, स्नैक हैव नो लेग्स एट ऑल, स्नैक को कोई पाँव होता ही नहीं है, वो रेंग के ही चलता है। इसके बाद हम एम्फीबियंस पढ़े थे, उभयचर मतलब जमीन पर रेंगने वाले, पानी में और जमीन पे दोनों जगह रहने वाले जीव ना, उसको एम्फीबियंस कहते हैं। ये लैंड पे भी रहते हैं, लिव ऑन लैंड एज वेल एज वाटर ना, जमीन पर भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं, इसको हम एम्फीबियंस कहते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं
तो एक्वाटिक एनिमल्स आता है। एक्वाटिक मीन्स याद है ना, जलीय जीव जो पानी में रहता। स्नैक, टर्टल, ऑक्टोपस, फिश, ये सब क्या है, एक्वाटिक एनिमल्स है। फिर हम इंसेक्ट को पढ़े थे, कीड़े मकोड़े, इसके कितने लेग्स होते हैं, इंसेक्ट्स हैव 6 लेग्स। इंसेक्ट्स हैव 6 लेग्स, इसको 6 पैर होते हैं। मधुमक्खी को, कॉकरोच को, इस सब को आप देखोगे ना तो 6 पैर होते हैं। इसके अलावा 2 फिलर्स होते हैं, यानी आगे में जो 2 सूंग निकला हुआ रहता है ना, यहाँ देखिए कॉकरोच को आगे में 2 सूंग है ना, एक यहाँ एक यहाँ, इसको क्या कहते हैं, फिलर। इससे ये फील करने का काम करता है, महसूस करता है ना, और दुश्मनों से खुद को बचाता है, अपने शिकार को पकड़ता है ना। इसके बाद हमने पढ़ा था कि सम इंसेक्ट्स हैव विंग्स, कुछ इंसेक्ट को भी उड़ने वाले पंख होते हैं, दे कैन फ्लाई ना। ग्रास ऊपर पंख होता है, उड़ जाता है, लेकिन एंट को तो नहीं होता। तो सम इंसेक्ट्स हैव नो विंग्स, कुछ इंसेक्ट्स को विंग्स नहीं होता है, समझ गए, वो नहीं उड़ते हैं। अब आगे हम बढ़ेंगे, आगे एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज क्या कहता है, वी सी डैश का, देखिए टिक करना है। पहला क्या है, टिक द करेक्ट आंसर, जो सही होगा उसको टिक करना है। कहता है वी सी, यानी हम लोग देखते हैं, डैश काइंड्स ऑफ एनिमल्स, काइंड्स मीन्स प्रकार, ऑफ मीन्स का, एनिमल मीन्स जानवर, यानी हम लोग देखते हैं किस प्रकार के जानवर अराउंड अस, अपने चारों ओर। तो सेम वर्ड मीनिंग में हम दिए थे सेम। सेम मीन्स एक समान, मतलब चारों तरफ देखते हैं तो एक ही जैसा जानवर नजर आता है। आके डिफरेंट, आके अलग अलग नजर आता है। कैसा जानवर नजर आता है, कोई बिग है, कोई स्मॉल है, कोई एम्फीबियंस है ना जी, तो सब डिफरेंस है ना, क्या कहेंगे हम, डिफरेंट। कहता है डोमेस्टिक एनिमल्स लिव इन, यानी डोमेस्टिक एनिमल्स जो है जिसको हम घर में पालते हैं, लिव इन कहाँ रहता है, जंगल में कि हाउस में कि वाटर में। हम लोग पालते हैं तो कहाँ रहता है, हम लोग के घर में रहता है ना, तो हाउस हो जाएगा। एम्फीबियंस लिव, एम्फीबियंस कहाँ रहता, एम्फीबियंस तो आपने पढ़ा है, लिव ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर ना। तो ऑन लैंड भी दिया है ऑप्शन में, इन वाटर भी दिया है ऑप्शन में, और बोथ, बोथ मीन्स दोनों, ए एंड बी, तो क्या हो जाएगा, दोनों ए एंड बी, ठीक है। कहता है मोस्ट बर्ड्स कैन डैश, क्या होगा, बर्ड्स क्या करती है जी, ज्यादातर चिड़िया क्या करती है, फ्लाई, उड़ती है ना। और डैश इज द नेशनल बर्ड ऑफ आवर कंट्री, हमारे कंट्री का नेशनल बर्ड कौन है, इसमें तो याद किए थे ना, याद रखने बोले थे, क्या, पीकॉक। पीकॉक इज आवर नेशनल बर्ड, ठीक है, ठीक है। इसके बाद देखिए, कहता है ऑल बर्ड्स ले, यानी सभी चिड़िया ले मीन्स देती है, क्या जी, तो क्या भरोगे, बीक देती है, आकी डक देती है, आकी एग्स देती है, कि फ्लाई देती है, आकी स्केल्स देती है, क्या देती है, तो एग्स भर दोगे इसमें, एग्स। कहता है ए डैश इज ए वाटर बर्ड, वाटर बर्ड मीन्स पानी में रहने वाली चिड़िया, जिसको आप एक्वाटिक बोलते थे ना, जो जिसका जो फुट था वो क्या था, वेब्ड फुट था, यानी झिल्लीदार पैर थे, किसके, तो डक के, पानी में तैरते मिलती है ना डक। कहता है ऑल बर्ड्स हैव ए डैश टू ईट विथ, हर एक चिड़िया के पास डैश होता है, टू ईट विथ, जिसके साथ वो खाती है, क्या होता है जी, तो बीक, चोंच से खाती है ना चिड़िया। कहता है फिश हैव, मछली देखे हो, मछली खाए हो, जब मछली लाते हैं बाजार से तो उसको क्या करते हैं, उसके बॉडी पे क्या होता है, स्केल्स होता है, छिलका होता है ना, जिसको हम छिल छिल के फेंकते हैं ना, छोटा छोटा गोल 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 चमकता हुआ, उसको क्या कहते हैं, स्केल्स ना। तो फिश के पास क्या होता है, स्केल्स। कहता है विंग्स एंड फीदर्स हेल्प ए बर्ड टू, विंग है और फीदर है, ये चिड़िया को मदद किसमें करती है, तो क्या होगा, फ्लाई, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी आपका बन जाएगा। देखिए इसको बना लेना है, ठीक है, कॉपी जो जमा होगी तो उसमें बना हुआ होना चाहिए, बहानाबाजी नहीं, समझ गए ना। और थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगी, कोई मुश्किल नहीं है। स्कूल से बढ़िया मेहनत हम लोग कर रहे हैं वीडियो बनाने के पीछे, और कोशिश करते हैं कि हर बच्चे को समझ में आ जाए। फिर भी अगर आप लोग थोड़ा भी घर पे नहीं पढ़ोगे तो दिक्कत तो होगी ना। अगर 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम पढ़ने बैठेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली,
ठीक है, वीडियो को एक बार नहीं 3 बार 4 बार आप देखिए, सारी बातें समझ में आ जाएंगी। अब कहता है ए जिराफ इज ए टॉल एनिमल, ट्रू है रॉड, ट्रू है या फॉल्स है? जिराफ टॉल एनिमल है? जिराफ देखे हो जू में क्या होता है, टॉल है, काफी लंबा होता है ना गर्दन इसकी, तो क्या लिखेंगे हम? ट्रू। ये क्या है? ट्रू है, सही बात है। कहता है ए रैट इज ए बिग एनिमल, रैट देखे हो, क्या वो बिग है? नहीं है ना, गलत बोल रहा है, ये गलत बोल रहा है, तो क्या करेंगे हम? क्रॉस कर देंगे। कहता है बर्ड्स कैन स्विम इन वाटर, चिड़िया पानी में तैर सकती है। कुछ चिड़िया तो तैरती है लेकिन सभी तो नहीं तैर सकती ना, क्या करेंगे इसको? ना समझ गए क्या करेंगे? तो बर्ड्स कैन स्विम इन वाटर, चिड़िया पानी में तैर सकती हैं, ठीक है। कुछ चिड़िया तो तैरती हैं, तो फॉल्स करेंगे तो गलत हो जाएगा, तैर तो सकती हैं, चलो इसको ट्रू ही करो, ठीक है, ठीक है। कहता है ए स्नैक इज एन इंसेक्ट, स्नैक जो है वो इंसेक्ट है? नहीं जी, ये क्या था? रेप्टाइल था ना, ये तो गलत बोल रहा है जी। नहीं, इसको भी गलत ही कर दीजिए, बर्ड्स कैन स्विम इन वाटर, ये थोड़ा उटपटांग नहीं लग रहा है? चिड़िया पानी में तैर सकती है, चिड़िया तो हवा में उड़ती है, कुछ चिड़िया तैर सकती, अब कुछ के लिए सबको तो नहीं काउंट करेंगे, ठीक है, तो इसको भी आप फॉल्स ही कर देना, ठीक है। इंसेक्ट क्या है? रेप्टाइल। स्नैक क्या है? रेप्टाइल है, ये कह रहा है इंसेक्ट, तो ये फिर तो गलत हो गया ना, इंसेक्ट के तो 6 पैर फुट होते हैं ना, और स्नैक को तो कोई फुट है ही नहीं। कहता है टर्टवाइज कैन लिव ऑन लैंड ओनली, टर्टवाइज जो है, टर्टवाइज मीन्स कछुआ, कहता है केवल जमीन पर रहता है, गलत है, ये तो एम्फीबियंस है, दोनों जगह रहता है ना, झूठ बोल रहा है ये, क्रॉस करो इसको ना। अब देखिए, अब आ रहा है नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग। अब इसमें क्या करना है, जो एक साइड कुछ नाम दिए गए हैं, दूसरे साइड कुछ दिए गए हैं, दोनों को मिलाना है ना। अब बर्ड्स, बर्ड्स का क्या होगा? इज ए डोमेस्टिक एनिमल, हैव नो लेग्स, हैव 6 लेग्स, लिव इन नेस्ट, हैव ए वीक, क्या होगा? बर्ड्स हैव ए वीक, वीक मीन्स चोंच, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, लेकिन ऑल बर्ड्स भी है, तो ऑल बर्ड्स लिव इन नेस्ट, ठीक है। काव, काव मीन्स गाय, नेस्ट मीन्स क्या होता है? घोंसला, चिड़िया घोंसले में रहती है ना, गाय क्या है? तो काव इज ए डोमेस्टिक एनिमल, ठीक है। इंसेक्ट्स हैव 6 लेग्स, ओके। स्नैक्स, स्नैक का क्या होगा? हैव नो लेग्स, ठीक है। तो इस तरह से इसको मैच कर देंगे, तो यहाँ तक तो किसी को दिक्कत होने वाली नहीं है, हमें पता है ना, जो थोड़ा भी मेहनत करेगा पढ़ने में उसको दिक्कत होने वाली नहीं, लेकिन अब जो बिल्कुल ही मेहनत नहीं करेगा उसको तो दिक्कत होगी भाई। अब देखिए, कर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट आर वेल वाइल्ड एनिमल्स, थोड़ा समझने की बात है, व्हाट आर वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवर क्या है? तो आप पढ़े थे ना, एनिमल्स हु लिव इन फॉरेस्ट, एनिमल्स हु लिव इन फॉरेस्ट ना, या व्हिच एनिमल्स लिव इन फॉरेस्ट, एनिमल्स व्हिच लिव इन फॉरेस्ट, हु या व्हिच कोई भी लगा देंगे, ठीक है, या दैट भी लगा सकते हैं, एनिमल्स दैट लिव इन फॉरेस्ट आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल्स, ठीक है, नाम लिख देना। टू पेट एनिमल्स का नाम लिखना है, तो रैट, रैबिट, कैट, डॉग, नाम लिख दोगे आप। कहता है डिफरेंस क्या है एक्वाटिक एनिमल्स में और एम्फीबियंस में? तो एक्वाटिक एनिमल्स लिव ओनली, लिव इन वाटर, और एम्फीबियंस लिव ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर, यही अंतर है ना, एक्वाटिक एनिमल्स लिव ओनली इन वाटर। वैसे सॉल्यूशन हम भेज देंगे, दिक्कत अगर आपको होगी तो हम सॉल्यूशन भी भेज देंगे, लेकिन दिमाग लगाओगे तो बन जाएगी सीधे, एक्वाटिक एनिमल्स लिव इन वाटर और एन एम्फीबियंस लिव ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर, ठीक है। कहता है नेम एनी 2 डोमेस्टिक एनिमल्स, तो काव, गोट, बुफेलो, ऑक्स, ये सब हॉर्स भर दोगे। नेशनल बर्ड का नाम बोल रहा है, नेशनल एनिमल, सॉरी, नेम द नेशनल एनिमल ना, यानी राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पशु कौन है हमारा? नेशनल बर्ड होता तो पिकॉक दे देते, लेकिन नेशनल एनिमल है जी, क्या है हमारा नेशनल एनिमल? हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, तो नेशनल एनिमल क्या है? टाइगर, ठीक है, लिव इन फॉरेस्ट, टाइगर भी जंगल में रहता है, वाइल्ड एनिमल्स भी है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये सॉल्व कर लेने हैं, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, और जो एक आध को नहीं बनेगा तो चेक करेंगे तो उसको सही कर देंगे, लेकिन कोशिश तो करनी है ना। कहते फ्लाइज इन द एयर, ये यहाँ कह रहा है अरेंज द गिवन वर्ड्स विथ द हेल्प ऑफ गिवन हिंट्स, जो हिंट्स दिया गया है इससे आपको
ना, क्या करना है, वर्ड बनाना है। देखिए कहता है फ्लाइज इन द एयर, ROWC, ठीक है, ROWC। इससे आपको एक ऐसे एनिमल्स का नाम लिखना है, बनाना है जो लिव इन फ्लाइज इन द एयर, जो हवा में उड़ सकता है और सी से शुरू होगा, तो C फॉर क्रॉ, CROW होगा ना। उसी तरह ना ये ISFH से बनाना है लिव्स इन वाटर, पानी में रहती है, F से शुरू होती है, FISH फिश। और ये क्या है, ये पेट एनिमल है, D से शुरू होता है, तो DOG डॉग। ठीक है, कोई दिक्कत? तो इस तरह से आपका ये चैप्टर खत्म। तो यहाँ तक का क्वेश्चन आंसर आपको सॉल्व कर लेने हैं। ठीक है, तो पढ़ने पे जरूर ध्यान देना है। ठीक है, बाय।